वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है हरियाणा कांस्टेबल एग्जाम 2018 फीमेल। हरियाणा कांस्टेबल एग्जाम का मेल का इवनिंग शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट हम दोनों पहले कर चुके हैं। आज फीमेल का जो एग्जाम था उसका मैथ का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो उसमें मैथ का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या था कि एक 400 व्यक्तियों का ग्रुप है। कितने व्यक्तियों का ग्रुप है? 400 व्यक्तियों का। ठीक है, उसमें 100 को क्या पसंद है? एप्पल। 100 को पसंद है एप्पल, 150 को नारंगी पसंद है और 75 ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति कितने हैं जिनको न तो नारंगी पसंद है और न ही नारंगी पसंद है और न ही एप्पल पसंद है। बी की जगह में नारंगी एन लिखता हूं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। मैंने कई बार ऐसा क्वेश्चन कराया है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के तीनों शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है और कंपटीशन एग्जाम में जरूर आता है। पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ए और एन का कनेक्टेड सर्कल, आपस में वेन डायग्राम बोलते हैं इसको। तो दोनों को कॉमन जो एरिया है ये लिख दिया मैंने 75। अब ए में कितने करने हैं? 100, तो 25 लिख दिए और एन में कितने करने हैं? 150, तो 75 लिख दिए। अब मैं टोटल देखता हूं, मतलब ए यूनियन बी देखता हूं, तो क्या होगा? 75 75 150 175। तो 175 ऐसे हैं जो कोई न कोई फल खाते हैं। तो 400 में से 175 को घटाने पर कितना आएगा? 225। 225 ऐसे हैं जो कोई भी फल पसंद नहीं करते। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 225। स्टार्टिंग से बताता हूं। 400 व्यक्तियों का ग्रुप है। 100 व्यक्ति ऐसे हैं जो एप्पल पसंद करते हैं, 150 व्यक्ति ऐसे हैं जो नारंगी पसंद करते हैं, 75 ऐसे हैं जो दोनों फल पसंद करते हैं। तो हमें बताना है ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो कोई भी फल पसंद नहीं करते। वेन डायग्राम बनाया, पहले कॉमन एरिया फिलअप किया 75। ए में 100 कंप्लीट करने हैं तो 75 प्लस 25 100, एन में 150 करने हैं तो 75 75 150। टोटल काउंट करता हूं तो ए यूनियन बी 75 75 150 25 175। 175 ऐसे हैं जो दोनों फल पसंद करते हैं। 400 में से 175 को माइनस किया तो 225 ऐसे हैं जो कोई भी फल पसंद नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला पूछा गया है डायरेक्टली, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। मीन मतलब मध्य, औसत। किसका पूछा गया है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का। तो सम तो क्या होता है? n × n + 1/2। मीन क्या होगा? n + 1/2। सम क्या होता है? n × n + 1/2। ठीक है, अगर पूछता ओड का तो ओड का सम तो होता है n² और मीन क्या होगा? n। इवन का मीन क्या होगा? n + 1 और सम क्या होता है? n × n + 1। सम ऑफ इवन, इवन हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। सम ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर क्या होता है? n², विषम संख्या। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो क्या आ गया? n + 1/2। थर्ड जो क्वेश्चन है, एक टंकी को ए नल भरता है और एक नल बी भरता है। दो नल हैं ए और बी। ठीक है, दोनों मिलकर उसे 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। ठीक है, और जो नल ए है वो बी से 10 घंटे कम समय लेता है। अगर ए x घंटे में भरता है तो बी x - 10 घंटे में भरता है, मतलब एक दूसरे से 10 घंटे कम समय लेता है। तो बताओ कि जो बड़े छोटे व्यास वाला नल है उसका टाइम बताओ। तो ऑप्शन दिए गए हैं 25, 15, 20, 18। तो मैं छोटे व्यास वाला जो नल है मान लेता हूं
वो 25 घंटे लेता है। कितना लेता है? 25 घंटे। और बड़े नल वाला कम लेगा 15 घंटे। दोनों का एलसीएम लेता हूं तो 25-15 का एलसीएम कैसे करते हैं कि मिलकर करते हैं, तो क्या क्या होगा, हम रेसिप्रोकल में समय को जोड़ते हैं। 25-15 का एलसीएम 75, 25 दिया 75, 15 पा 75, 75 8/75। रेसिप्रोकल करने पर 8 नहीं 72, 9 सही 3/8। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर से बताता हूं, एक नल ए दिया गया है, एक बी दिया गया है, दोनों मिलकर टंकी को 9 सही 3/8 घंटे भरते हैं। कहता है कि एक दूसरे से 10 घंटे कम समय लेता है। तो कह रहा है कि जो जिसका व्यास छोटा है उसका समय बताओ। तो ये मान लिया 25 घंटे में बढ़ता है, तो दूसरा कितने बढ़ेगा? ऑप्शन लेने से 25 मानना, तो दूसरा 15 घंटे में। दोनों को मैं इकट्ठा करता हूं तो हम समय को रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं। 1/25 1/15 ये मेथड है। सोल्व करने पर 8/75, फिर से रेसिप्रोकल किया 9 सही 3/8, वही हमारा रिजल्ट था। तो ऑप्शन ए सही। अगर ऑप्शन ए गलत आता तो बी को चेक करते, सी को चेक करते, डी को चेक करते। अगला जो क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, इफ 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा की पावर 100 हो इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। सॉरी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस b पूछा गया है। वही बात है, a एंड b निकालना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पर रेशनलाइजेशन करता हूं। अपॉन में रूट की टर्म हो या आइटा हो तो रेशनलाइजेशन आपको करना ही होगा। तो ऊपर हो गया 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, a की 2 b की 2 घटा 2ab, नीचे 1 माइनस आइटा स्क्वायर की 100 इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। आइटा स्क्वायर क्या होता है? आइटा स्क्वायर होता है -1। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं करवा चुका हूं, तो कैंसिल हो गए। -2 आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर -1, तो 2 की पावर 100, a प्लस आइटा b कैंसिल, माइनस की पावर 100 पॉजिटिव। तो जब आइटा की पावर 4 का मल्टीपल हो तो क्या होगा रिजल्ट? 1। क्या होगा? 1। तो 4 का मल्टीपल है तो रिजल्ट क्या हो गया? 1। a प्लस आइटा b। तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस 0 आइटा a प्लस आइटा b बाई कंपैरिजन। देखो यहां से मैंने क्या किया, आइटा स्क्वायर से कैंसिल, -2 आइटा अपॉन 2 की पावर 100 बराबर a प्लस आइटा b। 2 से 2 कैंसिल, माइनस आइटा की पावर 100 1, क्योंकि आइटा की पावर 4 का मल्टीपल हो तो 1 होता है। और a प्लस आइटा b मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 0 आइटा a प्लस आइटा b बाई कंपैरिजन। 1 b 0 ऐड करने पर a प्लस b 1। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। रेशनलाइजेशन क्या, 1 माइनस आइटा स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, कैंसिल। -2 आइटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। जब आइटा की पावर 4 का मल्टीपल हो तो रिजल्ट 1 होता है। 1 की पावर 100 1, आइटा की पावर 100 1 बाई कंपैरिजन a 1 b 0, तो a प्लस b 1। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि P और Q 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनको मिलाने वाली रेखा x एक्सिस पे क्या है? समानांतर। 2 पॉइंट दिए गए हैं, P 12 8 और Q 24 x। तो PQ इज पैरेलल टू, समानांतर पैरेलल टू x एक्सिस। तो क्या होता है कि स्लोप क्या होगा? PQ का 0 होगा। स्लोप क्या होगा? 0। x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर है 0। ठीक है, तो x माइनस 8 बटे x2 माइनस x1 24 माइनस 12 बराबर है 0। और x बराबर क्या आ गया? 8। तो x की वैल्यू इसने पूछी थी, x की वैल्यू क्या आ गई? 8।
पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप क्या होगा 0, और स्लोप का ये फॉर्मूला है, वैल्यू हमारी आ गई x बराबर है 8। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इफ x 2y 3z आर इन एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, एंड XYZ are in GP, then common ratio of GP, common ratio देखो सभी को पता है AP क्या होती है, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे 1 2 3 ये क्या है AP, और जीपी क्या होती है जिसमें कॉमन रेशियो सेम हो, 1 2 4 8, यहाँ पे 1 1 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 से गुणा हो रही है, तो किसी कॉमन संख्या से गुणा भाग उसे जीपी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस हो उसको एपी बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो पूछा गया है किसका, जीपी का। ऑप्शन है 3 2 1/3 1/2। चलो ऑप्शन से करता हूं, अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग x को मैंने माना 1, कॉमन रेशियो अगर 3 है तो अगला 3, अगला 9। अब ये क्या होगा इस हिसाब से 1 6 18 सॉरी 27, बट दीज आर नॉट इन एपी। ऑप्शन ए से मैंने x को 1, अगर कॉमन रेशियो 3 है तो 1 दिया 3 3 दिया 9। अब 1 3 9 xyz यार रखने पर 1 6 27 आते हैं, नॉट एपी क्या होगी, नॉट एपी। तो 3 नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार 2 भी नहीं होगा, अगर मैं 2 को लेता हूं तो 1 2 4, और इनको रखता हूं तो 1 4 12, तो नॉट एपी, तो 2 भी नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं 1/3 को लेता हूं तो मैंने पहले x को 3 मान लिया ताकि इजीली कैंसिल हो जाए, 3 3 गुणा 1/3 1, 1 गुणा 1/3 1/3 क्या होगी, जीपी होगी भाई, ठीक है। अब मैं इनको यहां पर पुट करता हूं तो 3 क्या हो गया, 3 2 एकम 2 और 1 आर इन एपी। तो मैं जब कॉमन रेशियो 1/3 लेता हूं तो इससे x को 1 लेने पर जीपी ये बनती है, और इनको इसमें पुट करने पर एपी भी बनती है। तो कॉमन रेशियो क्या हो गया, 1/3। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ये 4 5 डिजिट है, इनको यूज करने से 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर, 2 डिजिट इवन नंबर। तो 2 डिजिट बनानी है तो प्लेसमेंट 2। इवन नंबर के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, यूनिट पैरेंट्स। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2 या 4। तो कितने वेज हो गए, 2 वेज। कितने तरीके हो गए, 2 वेज। तो यहां पर कोई भी 2 डिजिट आ सकते हैं, ठीक है। अगर कह रखा है रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इन 5 में से कोई भी आ सकता है, तो 5 दूनी 10। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड, तो वहां पर क्या होगा, अलाउड, तो आंसर आ गया 10। अगर नॉट अलाउड हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो इवन डिजिट के लिए तो वही 2 केस है। अब इन 2 वेज में से 2 और 4 में से कोई एक डिजिट तो आ चुका है, बच गए कितने, 4। तो यहां पर कोई 4 में से एक आएगा, तो 4 दूनी 8। तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं इनका यूज करके, 10। और अलाउड नहीं है तो कितनी बनाई जा सकती हैं, 8। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहा गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स क्या है, इक्वल। अगर रूट्स इक्वल है तो k की वैल्यू बताओ।
तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो में बताया है कि डिस्क्रिमिनेंट विविध कर क्या होगा, 0। अगर रूट्स को हिंदी में बोलते हैं मूल, तो d की वैल्यू क्या होगी, 0। तो b क्या है, k स्क्वायर माइनस 4ac, 4 छिके 24, और k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट से। जो हमारा मेन पॉइंट जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, अगर रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। तो हमारा k का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 2 रूट से। अगला क्वेश्चन है इफ NPR बराबर है 840, NCR बराबर है 35, तो R की वैल्यू बताओ। तो आपको एक रूल याद रखना है, मेन रूल, NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। तो R फैक्टोरियल क्या होगा, NPR बटे NCR, डिवाइड करता हूं 840 बटे 35, देखो 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, और 24 को मैं लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल। तो R की वैल्यू आ गई 4। मेन जो पॉइंट है वो यही है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखो जितने भी हरियाणा के एग्जाम हो रहे हैं उनमें टेक्निकल मैथ पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान से मेरी सभी वीडियोस को देखें जो टेक्निकल मैथ से रिलेटेड है, नॉन मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मीन ऑफ 6 डिफरेंट डाटा 6 डाटा इज 8। 6 आंकड़ों का मध्य क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, और कह रहा है कि इफ ईच डाटा मल्टीप्लाई बाई 3 देन न्यू मीन। तो क्या होता है, जिस डिजिट से गुणा की गई है प्रत्येक डाटा को उतना ही गुना मीन हो जाएगा। 8 के 24, जिससे भाग किया जाए उतना ही डिवाइड हो जाएगा, जो ऐड किया जाता है उतना ही ऐड हो जाता है, और जो सब्ट्रैक्ट किया जाता है उतना ही सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कितना आ गया, 8 के 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन एक जिप्पी में, जिप्पी का फोर्थ जो पद है, चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, तो फोर्थ टर्म क्या होगी, AR क्यूब, और सेकंड टर्म AR क्यूब बराबर है A स्क्वायर R की 4, कैंसिल करने पर AR बराबर क्या आता है, 1, ठीक है। एंड जो A दिया गया है वो -3 है, तो R क्या होगा, -1 बटे 3। अब देखो क्या पूछता है, सातवां पद क्या होगा, AR की 6, A कितना है -3, और R की 6 -1 बटे 3 की 6, तो -3 गुणा 1 बटे 3 की 6, 729, कैंसिल होने पर -1 बटे 243, क्या होगा, -1 बटे 243। शायद कोई मिसप्रिंट है, फिर से चेक करते हैं। कह रहा है कि चौथा पद अपने दूसरे पद का वर्ग है, तो चौथा पद AR क्यूब, दूसरा पद AR A स्क्वायर R स्क्वायर। देखो यहां से मिसप्रिंट किया है, इनसे चेक करते हैं। क्या कहा है, चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, तो AR क्यूब AR स्क्वायर, AR होता है दूसरा पद, तो AR क्यूब बराबर है A स्क्वायर R स्क्वायर, कैंसिल A बराबर क्या आ गया, R, और A क्या दिया गया है, -3। अब पूछ रहा है सातवां पद क्या होगा, तो AR की 6 -3 गुणा में -3 की 6 कितनी हो जाएगी, -3 गुणा 729
2187, ठीक है, कितना होगा -2187, ठीक। अब देखो फिर से बताता हूं, फोर्थ टर्म सेकंड टर्म का स्क्वायर है, फोर्थ टर्म AR3, सेकंड टर्म AR, और स्क्वायर करने पर कैंसिल आउट पर A बराबर R, A दिया गया -3, सेवंथ टर्म पूछता है AR की 6 वैल्यू पुट की, आंसर आ गया -2187। अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्के को कम से कम 2 बार उछाला जाता है। कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, एक सिक्का 2 बार उछाला गया, तो केस कितने होंगे? 4। हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी जो इसने पूछी है वो क्या पूछता है? एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल, एक से कम टेल नहीं हो, ज्यादा हो सकते हैं तो ये नहीं होगा, बाकी 3 हो सकते हैं, तो क्या होगी? 3/4। कम से कम एक टेल, एक से कम नहीं हो मतलब 0 टेल नहीं हो, ये नहीं होगा, बाकी सब में कम से कम एक टेल है, तो 3/4। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल केस बटे टोटल केस। अगला कह रहा है कि 6 की पावर n -5 की n को 25 से भाग देने पर शेष, तो मैं n को कोई भी नंबर मान लेता हूं, पुट n = 2, 6 की पावर 2 -5 × 2, 36 - 10, 26 डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? 1, शेष क्या आएगा? 1। अगर मैं 3 पुट करता हूं तो देखो 6 की 3 -5 × 3 216 -15 201, तो भी 25 हटे 200, शेष क्या होगा? 1। तो फाइनली शेष क्या होगा? 1। लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया कि ये एक एक्सप्रेशन दी गई है, जब इसको मैं 16 आउट करूंगा तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x + y³ की पावर 7 चौके 28। अब देखो जब आप a + b का होल स्क्वायर करते हो तो नंबर ऑफ टर्म क्या होती है? a² + b² + 2ab। कितनी टर्म आ गई? 3 टर्म। तो 2 से टर्म आ गई 3, तो 28 से टर्म होंगी 28 + 1 29। कितनी टर्म होंगी? 29। ठीक, आज हमने ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फीमेल का जो पेपर किया है, इसमें टोटल 14 क्वेश्चन आए थे। हमने इनको अगर ट्रिक लगती है तो ट्रिक से भी किया, ऑप्शन का यूज करके भी किया और बेसिक्स से भी किया, और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन टेक्निकल मैथ से आए हैं, कोई भी क्वेश्चन 10th लेवल तक का नहीं है, सभी +1 +2 क्लास नॉन मेडिकल के हैं। तो आप सभी जो भी मैं वीडियो डालता हूं कंपटीशन की या +1 +2 क्लास की, वो सभी वीडियो देखते रहें ताकि आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम में या कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन सिलेबस से बाहर न देखने को मिले। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो गारंटी से आपके कंपटीशन एग्जाम में आएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।